भव्या सरी न्यूज से मैं नूपुर। कल भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। इस संदर्भ में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक माँ पिता 4-6 बच्चों को आसानी से पाल कर, पोस कर, बड़े करके, पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वही 4-6 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, सर्विस या बिजनेस करने लग जाते हैं, तो सभी लोग मिल करके एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते। कहा गया है बच्चा और बूढ़ा एक समान, यानी बच्चे की कदम जब लड़खड़ा जाती है तो माँ पिता उन्हें गिरने से रोक लेते हैं और अपने कलेजे से लगा लेते हैं, लेकिन वही माँ पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका कदम जब लड़खड़ा जाता है तो उन्हें कलेजे से लगाने वाले बहुत कम ऐसे बेटे, बहुएं या बेटी और दामाद या फिर अन्य रिश्तेदार होते हैं। ये चीजें सर्वविदित है। आप 80% प्लस को ले लीजिए तो हर घर घर की कहानी है जहाँ वृद्ध माता पिता की आंखों से आंसू रुकते नहीं रुकते हैं और बच्चे अपने बच्चों के परवरिश में लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी तरह कल उनके माँ पिता ने भी उनको पाला था, तब वो इतने बड़े हो चुके हैं। ये कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के बलकेश्वर जगह का, जहाँ सुरेश कुमार एक वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 75 साल है। इसी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में वो घर से रुष्ट होकर के निकल जाते हैं और रामलाल वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुकून की जिंदगी हर इंसान चाहता है कि जो पूरी जवानी सुकून भरी जिंदगी जिया, अपने बच्चों में पूरी जिंदगी गुजार दिया और वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। एक बेटे को या एक बेटी को जवा करने में, बड़े करने में उस वृद्ध से पूछे जाके उनके दिल में कितना दर्द छुपा है, और वहाँ एक प्लेट खाना न मिले, उनको सुकून भरी, थोड़ी प्यार भरी बोल न मिले, तो वो वृद्ध बेचारे क्या करेंगे, या जो बूढ़ी माँ है वो क्या करेंगी। ऐसे ही सुरेश कुमार चले आते हैं रामलाल वृद्धा आश्रम में। 26 जनवरी की ये बात है। शाम को जब बेटा घर पहुंचता है, उनका बड़ा बेटे का नाम है कोमल, उनको ये जानकारी मिलती है। जानकारी कहाँ से मिलती है? मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया बहुत लोगों को सुधारने का काम करती है, जानकारी पहुंचाने का काम करती है। और मीडिया क्या क्या करती है, किसी से छुपा नहीं, क्योंकि मीडिया में वो चीजें होती है जो संदेश, पूरी दुनिया का संदेश आप तक पहुंचाती है, घर तक पहुंचाती है और जानकारी आपको हमें प्राप्त होता है। और ऐसे ही ये जो संदेश था वो छप जाता है। जब प्रकाशित होता है तो इनका बेटा उस चीजों को पढ़ता है तो भाव विह्वल हो जाता है। क्योंकि 5 उंगली हाथ में है, पांचों तो बराबर नहीं है, तो 5 बच्चे की विचारधारा भी तो बराबर नहीं होगी। बच्चे तो बड़े बच्चे उस समय बहकावा में आ गए थे, कुछ बड़े बेटे ने भी बोला, परिवार के अन्य बच्चों ने भी बोला, ये निकले तो निकल के ही रह गए। लोग तो ये सोचे 26 जनवरी है, कहीं गए होंगे या ऐसे भी वो रुष्ट होते होंगे, लेकिन एक तरफा किसे क्या मालूम कि घर से बंदा चला ही जाएगा या घर में से मेरे माता पिता चले ही जाएंगे। बोलने की आदत है, लोग बोल देते हैं। ये चले आते वृद्धाश्रम में सोच करके चलिए हमको अब जिंदगी यही जीना है, बच्चों के साथ नहीं जीना है। और वो जब चले आते हैं तो वृद्धा आश्रम के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद शर्मा, ये उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम इसी के लिए तो लोग खोल के रखते हैं कि आपका स्वागत है। अगर वहाँ प्यार नहीं मिलता तो हमारे आइए, हम दोनों हाथ से आपका स्वागत करते हैं और गले लगाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी बीच वृद्धा आश्रम में एक फोन आता है जो शिव प्रसाद शर्मा कहते हैं कि कोमल, उनका बड़ा बेटा है, वो लेने के लिए वृद्धा आश्रम आ रहा है, पहुंच चुका है। ये जाते हैं, मिलते हैं, सारी गतिविधि होती है और ये वृद्धा आश्रम में बता देते हैं कि कोमल, उनका बड़ा बेटा उनको लेने के लिए आ रहा है। अब पिता तो भाव विह्वल हो जाते हैं कि मेरा बेटा हमको लेने आता है। देखिए बच्चे और माता पिता में क्या अंतर होता है। कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। उसी का नाम है माता पिता, उन्हीं का नाम है माता पिता। और माता पिता हमेशा सदैव अपने बच्चे को आशीर्वाद से ही नहलाते रहते हैं और अक्सर गले लगाने के लिए दोनों हाथ फैलाए रखते हैं कि हमारा बेटा आया है। उसी तरह वो भाव विह्वल हो जाते हैं। कोमल पहुंचते हैं और पहुंच करके अध्यक्ष महोदय से सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं और लिखित रूप से माफी मांगते हुए आश्वासन देते हैं कि अब अपने पिता को हम कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे और कुछ भी ऐसा होने से करने से रोकेंगे और पूरी परवरिश हम करेंगे, पूरी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। देखिए अपने छोटे भाई के बहकावे में आकर के इस तरह की बातें आ गई, उत्पन्न हो गई, जो मेरे पिता यहाँ तक चले आए। हम अपने पिता को घर वापस ले जाना चाहते हैं, ये पिता मुझे दीजिए, ये मेरे पिता है और अपने पिता को हम घर ले जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय सहर्ष स्वीकार करते हैं और कोमल को
कहते हैं कि अपने पिता को आप ले जा सकते हैं, पिता भी तो जाने के लिए ही व्याकुल हुए रहते हैं कि बच्चे को कब गले से लगाए, मेरा बेटा हमको लेने आया है, और खुशी खुशी होकर के वो चले जाते हैं कोमल के साथ। लेकिन जब जाने को ही होते हैं तो वृद्धा आश्रम में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मोहनलाल है, वो भाव विहल हो जाते हैं और उनकी जुबान से निकलता है, काश मेरा बेटा भी हमको लेने आता। और देखिए, ये एक संदेश नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, बनाई गई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक वृद्धाश्रम की सच्ची घटना है, घटी हुई। और ऐसे आप देखेंगे, दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, अपने भारतवर्ष में अगर हम देखेंगे तो कई वृद्धाश्रम ऐसे हैं जिनके बच्चे फॉरेन में हैं लेकिन माता पिता को ले नहीं जाते हैं, और इंडिया में रह करके भी एक माँ बाप भार बन जाते हैं। एक कमरे में एक बिस्तर जो होता है उसको भी वो रखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपने पिक्चर देखा होगा, हमने भी देखा है पिक्चर बागबान, जिसमें भी उनको 4 बच्चे होते हैं और चारों बच्चे की नतीजा आपने देखा है कि उस समय जो पात्र की भूमिका निभाए हैं महानायक अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी की स्थिति देख लिए हैं कि सभी बच्चे मिलकर के भी माँ बाप को एक साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जबकि उनके जो बच्चे हैं उनको सहर्ष वो गले लगाते हैं, स्वीकार करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम जो इतने बड़े और स्वस्थ बने हैं उन्हीं के गोद में खेल करके बने हैं। ये बच्चे कब समझेंगे, कब ये दुआएं लेंगे, कितनी बद्दुआएं लेंगे आज के बच्चे। इसीलिए भारत का या दुनिया में हर जगह का वही हाल है, जहाँ पे भगवान ने क्यों बनाया माता पिता को सिर्फ अपने रूप में, कि समझ जाओ कि माता पिता यानी सबसे प्रथम पूज्य। अगर माना गया कि सबसे पहले अगर किसी की पूजा की जाती है या पूजा करनी चाहिए तो वो है माता पिता, जो एक ईश्वर के रूप में जैसे भी माता पिता हो, लेकिन आपको जन्म देने वाले तो वही हैं, तो वो पूजनीय है। वो उनका बद्दुआ भी, वो कुछ आपको गाली भी दे दे, अपशब्द का भी इस्तेमाल कर दे, अगर एक हाथ भी चला दे, तो आप समझ जाइए कि वो इस आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है। इसका मतलब नहीं, बहुत सारे बच्चे को, बेटों को या बेटियों को ऐसा देखा गया है अपने माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं। आप कहाँ का बदला ले रहे हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप तो बच्चे थे तो माँ पिता ने आप पर हाथ उठा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आज माँ पिता आपके बूढ़े बन गए तो आप भी उन पर हाथ उठा देंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता पे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। लेकिन बच्चे कब समझेंगे? सिर्फ कहने को अध्यात्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कहने को बड़ी बड़ी बातें, कहने को बड़ा बड़ा पोस्ट, कहने को हवाई जहाज पे यात्रा कर रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जमी की बात कौन करेगा, दिल की बात कौन करेगा, दिल से दिल की जो मिलन होती है वो कौन करेगा, वहां तक दस्तक कौन देगा? एक वृद्धाश्रम पे जो लोग जाने पे मजबूर होते हैं वो वृद्ध को कौन पूछेगा, उनके आंसू को कौन पूछेगा, कहाँ है उनके बच्चे? ये सबसे बड़ी पढ़ाई तो ये होना चाहिए कि माँ बाप की सेवा सबसे प्रथम होनी चाहिए, जिनके जायदाद पे आप हक जमा के बैठे हैं और उनके लिए ही 2 रोटी नसीब नहीं। तो इस तरह की चीजों में बदलाव आना चाहिए। लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तरफ से अगर चंद मिनट के लिए, चंद घटने के लिए अगर ये सूचना मिली जो लोगों को दुखी किया, तो वही शाम होते होते ये खुशियों में बदल गया और उनके बड़े बेटे कोमल ने अपने पिता जो 75 वर्ष के उनको गले लगाते हुए अपने घर को ले गए। ये बहुत बड़ा संदेश है, ये सिर्फ समाचार नहीं, एक संदेश है जिसको अपने जीवन में हर किसी को